निज अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन सो प्रकटे घनश्याम आत्यांतिक जीव मुक्ति करन काटत जे भव फंद जय जय आवत निज शरण बंदौ सहजानंद सकल विघ्न कै मुरहरन बंदौ अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुवन ताहु प्रकट पर ब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकटतन प्रमुख स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज स्वामी नारायण चरित उदारा जन्म मरण दुख मेटन हारा सुनत सुनत नासत त्रयतापा पापी जन के धोवत पापा प्रकट हरि कथा कलिमल हारी भव सागर से लेत उबारी पंच विषय तय प्रीति मिटावे देह गेह अरु जगत भुलावे श्रद्धा जिन की अधिक रहावे हरि चरित्र उनको यति भावे धर्म एकांतिक स्थापन हेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय।
शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज अब माता बुखार से पीड़ित होने लगी है। पूरा धर्मकुल उनके इर्द गिर्द बैठा था। माता ने अब ज्यादा जीवित रहने की आशा छोड़ दी थी। उस समय घनश्याम की ओर प्रेमार्द्र भाव से दृष्टि करते हुए माता जी कहती है कि बेटा घनश्याम, मेरा स्त्री का देह है, शास्त्रों की बातों में मैं कुछ ज्यादा नहीं समझ पाती, इसलिए तू मुझे कोई ऐसा उपदेश दे कि जिससे तेरे चरणों में मेरी प्रीति दिन ब दिन बढ़ती जाए। तू मुझे कुछ ऐसी बात बता कि जिससे ये संसार में से मैं विरक्ति पा सकूं। उस समय घनश्याम ने अपनी माँ को, भक्ति देवी को जो उपदेश दिया था उसे हरि गीता के नाम से संप्रदाय में जाना गया है। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक इस विषय में हम सुनते हैं। घनश्याम कहते हैं कि दृष्टा स्पृष्टा नतावा कृत परिचरणा भोजिता पूजिता वा सद्यः पुंसामघौघं बहुजनि जनितं घ्नन्ति ये वै समूलं प्रोक्तास्कृष्णेन ये वा निज हृदय समा यत्पदे तीर्थजातं तेषां मातः प्रसंगात् किमिह ननु सतां दुर्लभम स्यान्मुमुक्षो। घनश्याम कहते हैं यद्यपि वे स्वयं परमात्मा पर ब्रह्म थे, फिर भी घनश्याम ने अपनी माता को कहा कि मेरे जो सच्चे संत हैं, ये संत का दर्शन करने से, उनकी वाणी सुनने से, उनकी सेवा परिचर्या करने से, उनका पूजन अर्चन करने से समस्त जीवों के सारे पाप है वो सब जल जाते हैं। अरे स्वयं कृष्ण भगवान ने जिनको अपने हृदय समान माना है, जिनके एक एक कदम पर एक एक तीर्थ का निर्माण होता है, ऐसे जो मेरे परम पवित्र एकांतिक संत है, उनके प्रसंग से ऐसी कौन सी बात है जो मुमुक्षुओं को सिद्ध न होती हो। घनश्याम यद्यपि स्वयं भगवान थे, लेकिन फिर भी अपनी माँ को अपने एकांतिक संत का निर्देश उन्होंने किया। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल देव जी को उनकी माता देवहूति ऐसा ही प्रश्न पूछती है। तब कपिल देव जी ने भी यही कहा कि प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि हे माता, जैसी प्रीति शरीर में है, पुत्र परिवार में है, ऐसी ही प्रीति यदि भगवान के सच्चे संत में हो जाए तो मोक्ष का द्वार अपने आप खुल जाता है। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि पूरे भागवत का यही सार है। भगवान के जो सच्चे संत है वो जीव के मोक्ष का मुख्य साधन, मुख्य कारण है। तुलसीदास जी इसीलिए कहते हैं कि राम मिलन के कारणे जो तू भयो उदास, तुलसी शोधिले संगत संत की राम जिनों के पास। अरे कबीरदास जी कहते हैं कि साहेब का घर संतन माही, संत साहेब कछु अंतर नाही। शेख फरीद कहते हैं कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा, मिटाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़, किताबा डाल पानी में, पकड़ दस्त तू फिरश्तों का, गुलाम उनका कहाता जा। श्रीमद् राजचंद्र जी, जो गांधी जी के भी गुरु कहलाए, वो कहते थे कि और कोई साधन करने की जरूर नहीं है, एक सच्चे संत को ढूंढ लो, उनकी आज्ञा का पालन करो, और यदि आपको मोक्ष न मिले
तो मेरे पास आकर ले जाना। लॉन्गफेलो कहते थे कि अ सिंगल कन्वर्सेशन विद अ वाइस मैन अक्रॉस द टेबल इज मोर देन 10 years ऑफ मियर रीडिंग ऑफ गुड बुक्स। संत की ऐसी भारी महिमा है, इसीलिए तो भारतवर्ष में गाया गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कौनु लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्होंने गोविंद दियो बताए। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि साधु सोई नाव संसार में, प्रकट प्रमाण हरिपद प्रीति, नहीं आशक धन नार में, साधु सोई नाव संसार में। ऐसे सच्चे संत की ओर घनश्याम ने अंगुली निर्देश किया और माता की मिश लेकर समग्र ब्रह्मांड के हम सभी जीवों को एक बहुत बड़ा उपदेश दिया कि आत्म कल्याण के लिए भगवान के ऐसे सच्चे संत की शरण में जाना ये बड़ा आवश्यक होता है। अब समय परिपक्व हो गया है, भक्ति माता का कारण शरीर का भाव टल गया है, बची कुची आसक्ति और देह भाव वो भी नष्ट हो गए हैं। और घनश्याम ने सोचा कि अब माता का समय परिपक्व हो गया है, अब मैं उन्हें अक्षरधाम में ले जाऊंगा और भागवती तनु धारण करवा के फिर कार्तिक सुदी दशमी के दिन, शनिवार के दिन भक्ति माता ने अपने देह का परित्याग कर दिया और भगवान के दिव्य अक्षरधाम में हमेशा के लिए वो विराजमान हो गई। इस प्रकार से घनश्याम ने भक्ति माता को दिव्य गति दी। भक्ति माता के धाम गमन बाद घनश्याम ने अब दैहिक नाता कम कर दिया था। अपने ही विचारों में खोए खोए से मग्न रहने लगे। सुवासिनी भाभी ने सोचा कि भक्ति माता के विरह में घनश्याम शोकाकुल उदास रहने लगे हैं। छोटी वय में जब मां चली जाती है तो कैसी दयनीय परिस्थिति उत्पन्न होती है। अयोध्या और छपैया के लोग भी घनश्याम को ऐसा उदास देखकर समझाने लगे, कहने लगे, अरे घनश्याम, मरना जरना संसार है, जो आया है उसे एक दिन अवश्य जाना ही पड़ता है। घनश्याम को ऐसी बातें सुनकर हंसी आने लगती थी। इस प्रकार से एक के बाद एक दिन गुजरने लगे। एक बार धर्मदेव को बड़े जोरों से बुखार आया। अपने कमरे में शैया पर वो लेटे हुए थे। घनश्याम ने पिताजी के पास जाकर उनकी चरण सेवा की, उनके माथे पर अपना दिव्य हाथ फेरने लगे। धर्मदेव जी को बड़ा आराम प्राप्त हुआ। धर्मदेव जी ने अब मनोमन ये तय कर लिया था कि गई भक्ति तह मैं भी जाऊं, परम पद या तनु से पाऊं। धर्मदेव जी की ऐसी मनसा को देखकर घनश्याम ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा धर्मदेव जी को सुनाई। पिताजी को बड़ा संतोष हुआ। उस दिन रात्रि के समय घनश्याम ने सोचा कि पिताजी को मेरे स्वरूप की सही पहचान कराऊं। उन्होंने धर्मदेव जी को समाधि करवाई और समाधि में जो अनुभव हुआ उसकी बात आइए चौपाई में सुनते हैं। पितु शैया पे सोचन लागे, अब यह तनु न रहेगी आगे। गई भक्ति कहाँ मैं भी जाऊं, परम मुक्तिया तनु से पाऊं। पितु मंशा हरि ने उरलाई, 10वें स्कंद की कथा सुनाई। रात को हरि निज रूप दिखाया, लगी समाधि वृष उर हर्षाया। भक्ति मात को जेहि दिखावा, सो सब पितु निज नैनन पावा।
सो सब पितु निज नैनन पावा, सो सब पितु निज नैनन पावा। जो दर्शन भक्ति माता को हुए थे वही दर्शन धर्मदेव जी को भी हुए। धर्मदेव जी के हृदय में एक विलक्षण आनंद छा गया। घनश्याम की इच्छा से धर्मदेव समाधि में से जागृत हुए। सुबह उठकर घनश्याम को ढूंढने लगे। घनश्याम तो सरयू स्नान करने गए थे। धर्मदेव जी घनश्याम की प्रतीक्षा करने लगे। घनश्याम ने घर आकर धर्मदेव जी को पंचांग प्रणाम किया। धर्मदेव जी ने घनश्याम की प्रार्थना करते हुए कहा कि घनश्याम, तुम्हें समझने में मेरी मति हार गई थी, किंतु अब मैंने तुम्हें पूर्ण रूप से पहचान लिया है। अब तो बस एक ही इच्छा है, ये देह का तुम परित्याग करवाओ और अपने दिव्य अक्षरधाम में मेरी गति करवाओ। भैया और भाभी सोचने लगे कि पिताजी बुखार के कारण ये बकवास कर रहे हैं। ये ज्वर बकवास उन्हें लगा, किंतु घनश्याम ने धर्मदेव के कान में धीरे से कह दिया कि पिताजी अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। धर्मदेव जी का मन घनश्याम में लग गया था। उन्हें अक्षरधाम की लौ लग गई थी। वारंवार घनश्याम को हाथ जोड़कर मन में प्रफुल्लित होकर प्राप्ति के आनंद में वो गरकाव हो गए। अपने रिश्तेदारों को बुलाकर कहने लगे कि ये घनश्याम है तो नराकृति, किंतु साक्षात परमेश्वर है। राम प्रताप और इच्छाराम जी को भी धर्मदेव ने कह दिया कि घनश्याम के साथ संबंध कभी छोड़ना मत, ये संबंध कभी टूटने मत देना। इस प्रकार अंतिम उपदेश देकर संवत 1848 की जेठ वदी चौथ के दिन धर्मदेव जी ने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। पूरे जिले में से लोग आकर उनका अंतिम दर्शन करने लगे। सरयू नदी के तट पर राम घाट में उनके अग्नि संस्कार विधि का आयोजन किया गया था। उस समय तुलसी, पीपल और चंदन के लकड़ों से उनका अग्नि संस्कार कराया गया। घनश्याम इत्यादि सभी रिश्तेदारों ने सरयू नदी में स्नान किया। सब पुनः घर लौटे। घनश्याम अपने मन में संतोष का अनुभव करने लगे। उन्होंने सोचा कि जो मेरा संकल्प था, धर्मदेव और भक्ति माता को अपना दिव्य सुख प्रदान करना, उनको मेरे स्वरूप की पहचान कराना, उनको दिव्य गति देना, ये सारे संकल्प मेरे पूर्ण हो गए हैं। अयोध्या में और छपैया में मेरा कार्य अब पूर्ण हुआ है और अब घनश्याम को गृह त्याग करने के विचार आने लगे। ग्रंथकार चौपाई में इस विषय में कहते हैं, बीतराग जग से घनश्यामा, लेश नहीं घर से कछु कामा। अब पितु मात स्वधाम सिधारे, नहीं गृह रहनो हरि उर धारे। सो हृदय हरि फिरत उदासा, अंतर में नहीं को से आशा। खान पान में नहीं कछु प्रीति, बंधन रहित आप अभीति। खेलन कूदन यदि को आवे, ताको जग नश्वर समुझावे। अलख आप सो विचरत लीना, निजानंद नर नाट प्रवीणा। बीत राग जग से घनश्यामा, लेश नहीं घर से कछु कामा। अरे अब तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि घर आवत कबू दिनु दो उचारा। घनश्याम कभी कभार 2-2, 3-3 दिन तक घर नहीं आते थे। राम प्रताप भाई अयोध्या में ढूंढकर, समझाकर, निवेदन करके घनश्याम को पुनः घर ले आते थे।
यहां भाभी बड़े प्रेम से घनश्याम को समझाती थी कि घनश्याम, इस प्रकार से रात्रि के समय बाहर भटकना ये असुरों की रीति है, ये सज्जनों की रीति नहीं। लोग हमारे परिवार की हंसी उड़ा रहे हैं, इस प्रकार से कब तक उदास रहोगे? इतना कहते ही सुहासिनी भाभी की आंखों में आंसू आ गए। राम प्रताप भाई थोड़े तीखे स्वभाव के थे। बड़े भैया होने के नाते अधिकार पूर्वक उन्होंने घनश्याम को कहा कि देख घनश्याम, अब यदि घर छोड़कर बाहर जाएगा तो मेरे जैसा और कोई क्रूर नहीं होगा। घनश्याम ने भी अपनी खुमारी में जवाब दिया, तुम संसारी हम वितरागी, जग उद्धारण उर नेह लागी। मैं अब इस घर में अधिक समय नहीं रहने वाला। घनश्याम की ऐसी बात सुनकर राम प्रताप भाई झुंझला गए। क्रोध में आकर अनाप शनाप चिल्लाने लगे, कहने लगे कि देख घनश्याम, मैं तुझे कह देता हूं कि यदि अब बाहर जाएगा तो कमरे में तुझे बंद कर दूंगा। घनश्याम ने हंसते हुए कहा कि भैया, मैं तो केवल दो ही बंधनों को मानता हूं, एक भव बंधन और दूसरा प्रेम बंधन। भगवान भक्त वत्सल होते हैं, शरणागत वत्सल होते हैं, और अपने भक्तों के साथ उनकी जो सगाई है, जो प्रेम बंधन से वो अपने भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं, इससे अधिक ये संसार में और कोई बड़ा बंधन नहीं हो सकता। सूरदास जी ने इसीलिए अपने कीर्तन में लिखा है, वो कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर गर पाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। राम प्रताप जी और घनश्याम के बीच ऐसा वार्तालाप अक्सर अब हुआ करता था। सुहासिनी भाभी ने राम प्रताप जी से यानी अपने पतिदेव से कहा कि क्यों ना हम घनश्याम की सगाई करा दे, पूरा मामला अपने आप संभल जाएगा। राम प्रताप को यह बात उचित लगी।
सुबह उठकर राम प्रताप जी ने घनश्याम को बुलाया और अपनी इच्छा जताई। तब घनश्याम ने बड़ी दृढ़ता पूर्वक कह दिया कि देखो भैया, ये संसार में मुझे अब कहीं किसी के भी प्रति प्रीति नहीं रही। विरक्ति की ऐसी बात सुनकर राम प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। घनश्याम मौन हो गए और थोड़ी देर रुक कर कहा कि ठीक है भैया, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। एक दिन सुवासिनी भाभी घनश्याम को भोजन करा रही थी। तब घनश्याम को उन्होंने कहा कि घनश्याम, ये उदासी का परित्याग कर दो और कभी भूल से भी हम लोगों का परित्याग मत करना, हम लोगों को छोड़कर कहीं जाने का संकल्प भी मत करना। घनश्याम ने कहा कि जिसका मैं एक बार हाथ पकड़ लेता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं। सुहासिनी भाभी ने कहा, हाँ हाँ, जिसके साथ सगाई होगी उसको छोड़कर तो कहीं नहीं जाओगे। घनश्याम को सुहासिनी भाभी की ऐसी सांसारिक बुद्धि पर तरस आ गया। यहां पर राम प्रताप जी ने 13 गांव के निहाल मिश्र को पत्र लिखकर उनकी कन्या चंद्रकला के लिए घनश्याम की बात चलाई। निहाल मिश्र का परिवार बड़ा प्रतिष्ठित परिवार था, संस्कारी सुखी संपन्न ये परिवार, और चंद्रकला भी सर्वगुण संपन्न थी, रूपवती थी। पत्र में राम प्रताप जी ने कहा कि शीघ्र ही अयोध्या आइए। निहाल मिश्र अपनी कन्या चंद्रकला के साथ अयोध्या पहुंचे। घनश्याम उसी वक्त घर से बाहर निकल गए। दोपहर हो गई, फिर भी घनश्याम घर नहीं आए। सारे मेहमानों को झिमा दिया गया। संध्या ढल गई और देर रात घनश्याम जब घर आए तो भाभी ने सोचा कि इस समय कुछ कहना उचित नहीं होगा। घनश्याम सुबह से बिना कुछ खाए पिए निकल गए थे। पाकशाला में भाभी घनश्याम को ले गई और भोजन कराने लगी, और भोजन करते समय भाभी और घनश्याम के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, आइए उस वार्तालाप को सुनते हैं। धीर श्याम हरि घर जब आया, भोजन तिन को पाक जमाया। जी मत भाज से उचरत लाला, तुझ हाथों यह अंतिम थाला। जी मत भोज से उचरत लाला, तुझ हाथों यह अंतिम थाला। घनश्याम ने जब ऐसा कहा तो भाभी कहती है, अरे देवर जी, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो सिर्फ सगाई की बात चलाई गई है। पहले सगाई तो होने दो, फिर ब्याह होगा, और ब्याह के बाद बहू घर आएगी, तब जाकर तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा। घनश्याम मन ही मन सुहासिनी भाभी के इन विचारों पर हंसने लगे। रात्रि काफी हो चुकी थी। पूरी अयोध्या के लोग निद्राधीन हो गए थे। भाभी ने अपने पतिदेव से आज का ये सुख संवाद, ये वार्तालाप बड़े उत्साह से राजी होकर अपने पतिदेव को सुनाया। राम प्रताप जी भी बड़े खुश हो गए। राम प्रताप और सुहासिनी भाभी दोनों मन ही मन चंद्रकला संग घनश्याम की सगाई के स्वप्न देखने लगे। लेकिन उस समय घनश्याम के मन में कुछ और ही चल रहा था। संवत 1849 की वह आषाढ़ सुदी 10वीं की रात में आगे अब क्या होने वाला है, इसकी अद्भुत कथा हम कल की कथा में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इति श्री स्वामी नारायण चरितमानसे चिरंतन सुखार्णवे बालचरित्र नाम प्रथम विहारे घनश्यामस्य विरक्ति दर्शन नाम 39तमः कल्लोलः।